बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन शामी कबाब की रेसिपी है। आप देख लीजिए, अभी से इसकी फ़ाइनल लुक देख लीजिए, कितने मज़ेदार से टेम्पटिंग से लग रहे हैं। सो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, देखें कितने मज़ेदार सी रेशेदार शामी कबाब बनते हैं। सो आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, सिंपल मैंने 2 कप जितनी चने की दाल ले ली थी। इसको मैंने सिंपल 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लिया था। अच्छे से वॉश करके इसको हमने 3 से 4 घंटे भिगो लिया। आपके पास जितना टाइम आप उस हिसाब से इसको भिगो लीजिएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर इसको भिगोएंगे तो ये अच्छी सी फूल जाती है, थोड़ी सी वॉल्यूम में ना हमारे पास डबल हो जाती है। ठीक है, तो 2 कप सिंपल चने की दाल है और आधा किलो जितनी हमारे पास यहाँ पर चिकन है। ठीक है, मैं चिकन के शामी कबाब बना रही हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास 1 पाव जितनी बोनलेस चिकन थी और 1 पाव जितनी मेरे पास हड्डी वाली थी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको टोटल बोनलेस चाहिए आप वो ऐड कर दीजिएगा। अगर आपको हड्डी वाली इसी तरह मेरी तरह लेनी हो तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अब यहाँ पर देखिए, मसाले 2 टेबल स्पून जितना साबुत धनिया है, 2 टेबल स्पून जितना ज़ीरा है साबुत हमारे पास, 15 से 20 दाने हमारे पास साबुत काली मिर्च हैं, 2 बड़ी इलायची है और यहाँ पर 3 से 4 टुकड़े हमारे पास दालचीनी के हैं, 2 बड़े पत्ते हमारे पास तेज़पात के हैं। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छे खुशबूदार बनते हैं इससे। 2 टीस्पून जितना सॉल्ट है, 4 दाने यहाँ पर देखिए हमारे पास छोटी इलायची है और 4 से 5 यहाँ पर हमारे पास साबुत लौंग है। ये खड़े मसालों का जो चिकन शामी कबाब का फ्लेवर है, सॉरी चिकन या बीफ जिसके भी शामी कबाब बनाए, ये जो टोटल हमारे पास मसाले ना इन्हीं का ही फ्लेवर आता है खड़े मसालों का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्याज है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज है या 1 बड़े साइज़ की आप प्याज ले लीजिएगा। उसको अच्छे से आप स्लाइस कर लीजिएगा, रफली भी आप चॉप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमारे पास तकरीबन 15 से 20 दाने हमारे पास गोल वाले लाल मिर्चों के थे साबुत और 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर दिया और अब सिंपल हमने अपने पैन के अंदर ये चने की दाल ऐड कर दी और ये चिकन ऐड कर दी। अब देखिए, मैंने जो है ना इक्वल क्वांटिटी ली थी। ठीक है, यानी कि 2 कप चने की दाल और हमारे पास आधा किलो बोनलेस चिकन थी, सॉरी मैंने कि जो हमारे पास टोटल मिक्स चिकन थी। अब देखिए, अब हम इसमें सिंपल सारे मसाले ऐड कर देंगे। गोल वाले लाल मिर्चें साबुत, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड कर दिया, ये सारे खड़े मसाले ऐड कर दिए। अब आप देखिए ना, अब आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। मुझे 1:1 रेशो पसंद है, यानी कि चने की दाल का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है अगर आप इस तरीके से आप टोटल इक्वल क्वांटिटी से बनाएं। अगर आपको कम पसंद है चने की दाल तो आप बिल्कुल आधा किलो चिकन में आप 1 कप चने की दाल भी ऐड कर सकते हैं। मुझे इस तरीके से पसंद है तो लेकिन आप ये ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल बनते हैं और आपकी क्वान्टिटी भी अच्छी खासी इससे बन जाती है। अब देखें, सिंपल हमने यहाँ पर 1 गिलास जितना पानी ऐड कर दिया, 1 से 1.5 गिलास जितना पानी, बस इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना है कि इसी पानी के अंदर अच्छे से गल भी जाएंगे और अच्छे से कुक भी हो जाएंगे और इसका पानी भी अच्छी तरीके से ड्रेन आउट हो जाएगा। फिर अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करेंगे ना तो फिर चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करते हैं, दालें भी करती हैं, तो फिर इससे बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। अब देखें, सिंपल हम इसको कवर करके स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको जब तक कुक करेंगे कि जब तक हमारे सारा चिकन अच्छे से गल जाए, हमारी चने की दाल अच्छे से गल जाए। तो मैंने इसको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर कुक कर लिया था। मैक्सिमम आप आधा घंटा ले लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं टाइम लगा था। ठीक है ना, आप यहाँ पर देखें, सिंपल हमारे कितनी अच्छे से चिकन भी हमारी गल गई है और देखें चने की दाल भी हमारी अच्छे से गल गई थी। अब मैंने इसके अंदर साबुत सारा का सारा जितना भी हमारा साबुत गर्म मसाला था वो सारा मैंने निकाल कर ना साइड पे कर दिया, यानी कि उसको डिस्कार्ड कर दिया। और अब मैंने जितना हो सकता था ना इसी के अंदर मैंने इसको घोट लिया था और फिर मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर देखें, हम इसके बाकी के जो हरे मसाले हैं मैं आपको वो दिखाती हूँ। नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास देखें 1/4 कप जितना पुदीना है और 1 कप जितना हमारे पास हरा धनिया है और 4 से 5 बड़ी वाली हरी मिर्चें और लेमन जूस था और 1 एग था। ठीक है, अब देखें, सिंपल हमने अपने चॉपर के अंदर ना हरा धनिया ऐड कर दिया, चॉप किया हुआ पुदीना ऐड कर दिया, सॉरी चॉप नहीं, हमने इसको इसी के अंदर चॉप करना है। अब देखिए, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद आप उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। ठीक है ना, अब इसको मैंने सिंपल हल्का सा चॉप अप कर दिया था कि इसी के अंदर हल्का सा चॉप हो जाए। अब इसी के अंदर जो मेरा चिकन का जो शामी कबाब का जो मिक्सचर है ना, अब मैं वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है ना, अब देखिए, अगर आप जितना हो सकता है अगर आप उसी के अंदर भी आप घोटा मार करना, आप उसको अच्छे से जितना घोटा मार सकते हैं आप मार लें। और ये भी एक तरीका है, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। मैं आपको वो भी फिर इंशाल्लाह किसी दिन वीडियो में ज़रूर सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से आप मशीन के बगैर भी बना सकते हैं, मगर अभी ये मैं आपको मशीन वाला तरीका बता रही हूँ। अब देखिए, सिंपल शामी कबाब का जितना भी मिक्सचर था वो आप इसके अंदर डालेंगे और आप इसको अच्छे से चलाएँगे। ठीक है, अब आप चॉपर के साथ सबको अच्छे से पीस लेंगे। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों को सबको, अब देखिए, अब इसी के अंदर हमने एक अंडा भी डाल दिया। बस आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ चॉपर के अंदर ऐड करना है और सबको अच्छे से आपने बारीक सा पीस लेना है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए हमने लेमन जूस भी ऐड कर दिया, स्क्वीज़ आउट करके मैंने निकाल के रख दिया था। और यहाँ पर देखिए हमारा सारा का सारा शामी कबाब का मिक्सचर मज़ेदार सा पिस गया बिल्कुल। देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है, ये बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जब आप ट्राई करेंगे ना इस रेसिपी को तब आपको पता लगेगा कि कितनी मज़े की बनती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए मैं आपको एक इसकी लुक दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हमारा मिक्सचर बनके रेडी हो गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको अब यहाँ पर आके ना अपना नमक और मिर्च आप टेस्ट कर लीजिएगा, जितना आपको पसंद हो आप उस हिसाब से जो है वो, अगर आपको और
ज़्यादा आपको मिर्चें पसंद है तो आप यहाँ पर इस स्टेज पर आके बाद में पिसा हुआ गरम मसाले भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए सिंपल यहाँ पर मैंने एक ढक्कन ले लिया था और उसके ऊपर मैंने एक थैली रख दी थी कोई भी। और अब देखिए आपने थोड़ा सा चिकन का मिक्सचर लिया, ये शामी कबाब का, और अब आपने ना इसको इस तरीके से आपने इसके ऊपर प्रेस डाउन किया और फिर देखिए आपने इस तरीके से इसका कबाब बना ली। इससे क्या होता है ना, आपके सारे के सारे शामी कबाब ना एक ही इक्वली साइज़ के बनते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने सारे बना के रख लिए थे और फिर मैंने आपको एक दो मैंने आपके लिए रख दिए थे कि मैं आपको फाइनल लुक उसका दिखा दूँ। देखिए सिंपल बस आपने इस तरीके से देखिए यूँ करना है, आपने थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, एक ढक्कन पे लेना है और फिर आपने इसको अच्छे से प्रेस, आप किसी भी आपके पास जैम की बॉटल हो, कोई भी आपके पास बॉटल हो ना, आप उस जार का बस आप ढक्कन ले लीजिएगा और अब इस तरीके से आप कबाब आप बिल्कुल हाथ से भी बना सकते हैं, मगर मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो मैंने आपको इस तरीके से बताया, ठीक है। अब मैं आपको इसका फ्रीज करने का भी तरीका बता रही हूँ। देखिए सिंपल हमने एक बटर पेपर लाइन किया और ये मैंने अपने शामी कबाब रख दिए, फिर मैंने एक बटर पेपर लाइन किया, फिर मैंने शामी कबाब रख दिए। इसी तरीके से आप सारे के सारे रख के आप इसको आराम से महीने भर भी फ्रीज़ कर सकते हैं। ये मेक इन फ्रीज़ वाले कबाब है, इस तरीके से आप देखिए डब्बा भर के आप इसको आराम से 1 महीने तक भी फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, क्योंकि शामी कबाब मोस्टली घरों में हम फ्रीज़ करते हैं। अब देखिए सिंपल हम इसको एक अदद मैंने अंडा फेंट लिया था और उसके अंदर मैंने सिंपल इसको कोट कर दी गई और गर्म तेल में मैंने इसको शैलो फ्राई कर लिया था, ठीक है। सिंपल सा देखें इसका फार्मूला है, बस आपने इसको सिंपल आप डायरेक्ट भी इसको फ्राई कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अगर आपको अंडे की कोटिंग नहीं पसंद, आप इसको बिल्कुल आप एज इट इज़ भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। आप ऐसा होता है आप 2 अंडे अंदर ऐड कर दीजिएगा और फिर आप इस तरीके से आप ऊपर नहीं ऐड कीजिएगा तो ये आपके वैसे बन जाएंगे, क्योंकि मैंने अंदर 1 अंडा ऐड किया था और फिर ऊपर मैंने एक इसको फर्दर बाद में कोटिंग के लिए मैंने रख दिया था, ठीक है। तो आप दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से आप एडजस्टमेंट स्पाइसेस के आप बिल्कुल देख लीजिएगा, आपको जितना ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो, कम स्पाइसी पसंद हो, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, स्पाइसेस को। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मज़ेदार से शामी कबाब बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको हमने सिंपल एक पेपर टॉवल पर निकाल लिया है, किचन टॉवल पर, ताकि जो उसका एक्सेस ऑयल है वो सारा ड्रेन आउट हो जाए। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने मज़ेदार से कबाब बनते हैं। बिल्कुल झटपट से बनने वाले कबाब है और देखिए बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये आपके थोड़े से मतलब कि आपके कम बजट में ना अच्छी खासी क्वांटिटी बन के रेडी हो जाती है। मैंने आपको बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी दी और देखिए हमने इस तरीके से इसको मैंने अपने प्लेटर एक सेट कर लिया था। मैंने सिंपल एक प्लेट के अंदर सैलेड लीव्स लगा लिए थे और इसके ऊपर मैंने कबाब अपने रख दिए थे और देखें इस तरीके से हमने कुकम्बर को स्लाइस करके ना सिंपल गार्निश कर लिया हमने इसकी। मैं आपको देखें इसका तोड़ कर भी ना मैं आपको इसको अंदर से भी इनर लुक भी दिखा रही हूँ। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।